Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the nervous and sensory functions in the mammals. The basic structure of the vertebrate nervous system is retained in the mammals. के जो basic structure होता है nervous system का वो आपको mammals के अंदर properly वही structure मिलेगा और तमाम organisms के अंदर vertebrate organisms के अंदर आपको मिलता है. डेवलपमेंट जो है आपके पास कम्प्लेक्स नर्वस और सेंसरी फंक्शंस की वो आपके पास बिल्कुल उनके एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ साथ चलती है. जैसे जैसे उनके लाइफस्टाइल्स एक्टिव होते जाएंगे ऐसे उनका जो सिस्टम ऑफ नर्व्स है या नर्वस सिस्टम और जो सेंसेस का सिस्टम है सेंसरी सिस्टम वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसी हवाले से. और जो उनके एक्टिव लाइफस्टाइल्स होंगे तो उनके सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की इनलार्जमेंट होती जाएगी और साथ में सेरेबेलम की भी. मोस्ट जो आपके पास इंटीग्रेटिव फंक्शन है वो जो शिफ्ट है उसकी वो आपके पास लार्ज सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसको हम नियो कॉर्टेक्स कहते हैं उसके अंदर आपको नज़र आती है. अब जो मैमल्स हैं उनकी जो सेंस ऑफ टच है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप है और रिसेप्टर्स जो हैं एसोसिएटेड हैं आपके पास हेयर फॉलिकल्स के अंदर. और यही वजह है कि जब हेयर डिस्प्लेस हो जाते हैं तो ईजीली they can stimulate and and this can be sensed. इसके अलावा जो इनकी सूंघने की हिस्स है वो आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्ली मेमेलियंस के अंदर. और क्योंकि जो फॉसिल्स थे उसका जो स्कल का फ्रेगमेंट्स था वो उसके अंदर इलोंगेटेड स्नाउट्स मिलते हैं और आप लोगों ने रेप्टाइल्स के अंदर भी ये पढ़ा था इलोंगेटेड स्नाउट्स के अंदर कि उसकी बहुत ज़्यादा ऑल्फैक्शन के साथ टर्म्स हैं जो कि ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम रखती है और फिर आपको पता है कि ऑल्फैक्शन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. क्रेनियल कैस्ट जो हैं आपके पास फॉसिल स्कल्स के वो इन लार्ज ऑल्फैक्ट्री रीजन्स दिखा रहे थे जो उनको फॉसिल्स के अंदर नज़र आए. और ऑल्फैक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंस है अभी भी मैमल्स के अंदर, न सिर्फ फॉसिल्स के अंदर बल्कि पर्टिकुलरली अभी भी बहुत सारे मैमल्स के अंदर. मैमल्स जो हैं वो ऑल्फैक्ट्री जो है आपके पास स्टिमुला है बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस के ऊपर से ख्वाब दिन हो या रात वो ले सकते हैं और दे कैन लोकेट देयर फूड रिकग्नाइज द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ एंड प्रेडेटर्स को भी अवॉइड कर सकते हैं. इसके अलावा अब हम सेंसेस को देख लेते हैं. ऑडिटरी सेंसेस सुनने की जो हिस्स होती है ये आपके पास सिमिलरली इम्पॉर्टेंट है अर्ली मैमल्स में जैसे इम्पॉर्टेंट थी बिल्कुल वैसे ही. मोस्ट रिसेंट जो अडेप्टेशन है वो ईयर फ्लैप का है. ईयर पिना जो कान की लो होती है एंड एक्सटर्नल पिना जो आपके पास ईयर कैनाल जो होता है लीडिंग टू पैनम एक्सटर्नल ईयर कैनाल जो है ना वो आपको इसमें नज़र आएगी जो कि प्रीवियसली इतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं थी. और इसकी टिम्पैनम आपको पता है ईयर ड्रम जो होता है कान का पर्दा वगैरह जो कि डायरेक्ट करता है साउंड टू द मिडल ईयर. और मिडल ईयर के अंदर आपके पास 3 ऑसिकल्स हैं जो कि कंडक्ट करती हैं वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर. सेंसरी पैच जो है आपके पास इनर ईयर का उसके अंदर साउंड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लॉन्ग और कॉइल्ड होते हैं और जिनको हम कॉक्लिया कहते हैं कॉक्लिया कहते हैं. और स्ट्रक्चर ये जो कॉक्लिया का है दिस प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया फॉर द रिसेप्टर सेल्स एंड गिव्स द मैमल द ग्रेटर सेंसिटिविटी टू द पिच एंड वॉल्यूम देन प्रेजेंट इन दी रेप्टाइल्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको भी आप नोट डाउन कर लें. क्रेनियल कैस्ट जो हैं आपके पास अर्ली मैमल्स के वो ये शो करते हैं कि आपके पास वेल डेवलप ऑडिटरी रीजन्स हैं उनके अंदर. विजन के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो विजन को अगर हम देखें तो बहुत सारे मैमल्स के अंदर जो है विजन वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और जो आइज़ का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह और चेंजिंग शेप्स लेंसेज की जो है वो अकोमोडेट करती हैं फोकसिंग वगैरह में. और कलर विजन जो है वो आपके पास लेस वेल डेवलप है मैमल्स के अंदर देन इन रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स. रॉड्स जो हैं वो डोमिनेट है रेटिना के अंदर ज़्यादातर मैमल्स में और जो सपोर्ट करते हैं इस हाइपोथेसिस को कि अर्ली मैमल्स जो हैं वो नॉकटर्नल थे रात के टाइम निकलते थे. प्राइमेट्स जो हैं और जिसमें हम भी शामिल हैं स्क्विरल्स एंड अ फ्यू अदर मैमल्स हैव वेल डेवलप कलर विजन. तो इसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं बेटे. पहले पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने क्या देखा, इसके अंदर आपने देखा कि एक्टिव लाइफस्टाइल्स जो हैं वो आपके पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की इनलार्जमेंट का बायस बनते हैं और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो नियो कॉर्टेक्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट है. इसके बाद हम देख लेते हैं आपके पास टच के बारे में बताया हुआ था कि टच के जो हेयर फॉलिकल्स
का जिक्र है। ये आपने पहले भी पढ़ा था जब मैंने हेयर्स का पढ़ाया था। उसके फॉलिकल्स के बेस के ऊपर जो है ना बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही वो डिस्प्लेस होंगे तो वो सेंस कर लेंगे। ऑल्फैक्शन जो है वो फॉसिल्स का थोड़ा सा जिक्र करना है कि कुछ फॉसिल्स में थी और उसके स्नाउट्स इलोंगेटेड थे, जिसकी वजह से हमें पता चला। लेकिन अभी भी ऑल्फैक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दिन हो या रात। प्रेडेटर से अवॉइड करने के लिए हेल्प करती है, स्पीशीज रिकग्निशन में हेल्प करती है और फूड लोकेशन में हेल्प करती है। आप लोगों को भी सेंस ऑफ स्मेल जो है अगर आपकी ख़त्म कर दी जाए तो आपको किसी भी खाने का जायका उस तरीके से महसूस नहीं होगा। एनीवेज नेक्स्ट जो है सुनने की जो हिस्सा है उसमें जो दो मेजर डेवलपमेंट्स का यहाँ जिक्र है कि आउटर एक्सटर्नल ईयर जो ईयर पिना है वो और आपके पास एक्सटर्नल ईयर, ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे कॉकलिया एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसको अंडरलाइन आपने करना है, जो कि ज़्यादातर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर रिसेप्टिव सेल्स, जिसकी वजह से ग्रेटर सेंसिटिविटी और पिच वॉल्यूम जो है ना वो रिकगनाइज कर सकते हैं मैमल्स एज कम्पेयर टू द रेप्टाइल्स। और इसके अलावा विजन जो है कलर विजन के हवाले से आपने बताना है कि आपके पास प्राइमेट स्क्विरल्स वगैरह में उनकी कलर विजन बहुत अच्छे से वेल डेवलप है। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक अबाउट द मैमल्स, दैट इज़ अबाउट द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। मैमल्स जो हैं आपके पास बाकी तमाम एमनियोट्स की तरह जो है उनके अंदर भी मेटानेफ्रिक किडनी है। और मैमल्स जो हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स से थोड़े से मुख्तलिफ हैं इस हवाले से कि जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, मैमल्स जो हैं उनके अंदर यूरिया एक्सक्रीट होता है। यूरिया जो है लेक्स टॉक्सिक है दैन अमोनिया और डज नॉट रिक्वायर लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर इन एक्सक्रीशन। लेकिन यूरिक एसिड जो है उसकी निस्बत जो है आपके पास यूरिया वाटर के अंदर हाईली सॉलेबल है और कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड सेमी सॉलिड फॉर्म, क्योंकि आपके पास यूरिक एसिड जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट किया जा सकता है, लेकिन यूरिया के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। पानी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन कम, लेकिन चाहिए ज़रूर। इसलिए कुछ पानी तो वेस्ट होगा ही। एक्सक्रीशन जो होती है मैमल्स के अंदर वो हमेशा जो है वो मेजर रोल प्ले करती है इन द वाटर लॉस इन मैमल्स। तो आपके पास नेफ्रॉन जो है किडनी का, उसके अंदर जो आपके पास और जो फ्लूइड्स हैं, स्मॉल सोल्यूट्स हैं, ये फ़िल्टर होते हैं फ्रॉम ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द कैपिलरी लाइक वेसल्स, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो बकाया आपके पास नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं लाइक ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं, और वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एसेंशियल सॉल्यूट्स होती है और पर्टिकुलर आयंस जो हैं वो फिल्टर के अंदर जो है सिक्रेट किए जाते हैं, काउंटर मैकेनिज्म एंड ऑल दैट वो आपको पता है। देन प्राइमरी अडैप्टेशन जो मेमेलियन नेफ्रॉन की है वो है इसका ट्यूब्यूलर पोर्शन, जिसको हम लूप ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं। द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो हो रहे होते हैं इन दिस लूप और जो रिमाइंडर ट्यूब्यूल सिस्टम है वो अलाउ करते हैं मेम्बर्स को कि वो यूरिन प्रोड्यूस करें ज़्यादा कंसनट्रेटेड एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ब्लड। फॉर एग्जांपल जो बीवर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऐसा यूरिन जो कि 2 गुना ज़्यादा जो है ब्लड की निस्बत कंसनट्रेटेड होता है, जबकि ऑस्ट्रेलियन हॉपिंग माउस जो है वो तकरीबन 22 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ब्लड प्रोड्यूस करते हैं। कम्प्लेक्स जो है फंक्शन जो है नेज़ल एंड ऑर्बिटल सॉल्ट ग्लैंड्स का वो भी जो है इसके अंदर आपको नज़र आएगा, जो कि जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी डिफरेंट जगहों पे दिखता है। और यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन यानी ट्यूबुलर सिस्टम की वजह से जो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वो नेज़ल एंड ऑर्बिटल ग्लैंड्स के पैरेलल है। अब हम देख लेते हैं वाटर लॉस। वाटर लॉस जो है वो वेरी करता है ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल स्टेट और एनवायरमेंटल टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंगली ही वेरी करेगा। और वाटर जो है ना वो यूरिन में लॉस हो रहा है, फीसेस में हो रहा है, एवापोरेशन में हो रहा है, स्वेटिंग के थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेटरी सर्फेसेस से हो रहा है और ड्यूरिंग नर्सिंग भी होता है। मैमल्स जो है वो बहुत ड्राई इन्वायरमेंट्स के अंदर जो होता है उनके बहुत सारे बिहेवियरल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को। लाइक कैंगरू रैट जो है जिसको इसके हैबिटेट ऑफ हॉपिंग ऑन लार्ज हाइंड लिम्स यानी बैक की जो लिम्स उस पर उछलता रहता है, इस वजह से इसको कैंगरू जैसी अपीयरेंस, कैंगरू जैसी हरकतें हैं तो उसको कैंगरू रैट कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक्सट्रीम वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है और इट इज़ नेटिव टू द साउथ एंड वेस्ट डेजर्ट्स ऑफ द यूएस एंड मैक्सिको, जो कि सर्वाइव करता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर।
सीड्स वगैरह जो खाएगा उसी से जो वाटर मेटाबॉलिज्म होगा उसी को यूटिलाइज करेगा। और इसके जो फीसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट ड्राई होते हैं और ये नॉक्टर्नल होता है, रात को निकलता है, दिन को निकलता ही नहीं है, ताकि कंजर्व कर सके वाटर को, ठीक है। और यही जो इसकी हैबिट है वो रिड्यूस करती है इवापोरेटिव वाटर लॉस को। कंडेंसेशन जो होती है वार्म एयर की रिस्पायरेटरी पैसेजेस के अंदर वो इनकाउंटर करती है कूलर नेजल पैसेजेस, जो मिनिमाइज़ करता है वाटर लॉस को। और इसके अलावा लो प्रोटीन डाइट होती है जिसकी वजह से कम यूरिया होगा पैदा, जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी वाटर लॉस जो वो भी कम होगा। इसके अलावा नियरली ड्राई सीड्स जो होते हैं जो कैंगरू रैट मतलब खाते हैं वो रिच होते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन इसमें कम है क्योंकि प्रोटीन से ही अमोनिया यूरिया बनेगा ना, ठीक है, तो वो कम होगा। तो इसकी जो डाइट है वो आपके पास ड्राई सीड्स हैं जो कि रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का, और उसको वाटर मेटाबॉलिज्म भी देंगे। और मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यू नो दैट उसके अंदर वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वही वाटर ये ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेगा फॉर इट्स मेंटेनेंस पर्पसेस। जी बेटे, यहाँ पे फिगर आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको माउस लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि कैंगरू रैट है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ जी, ये ठीक है, इस पर डॉट मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, ये एरो लगा दिया, ये कैंगरू रैट आपको नज़र आ रहा है। और नीचे जो है आपको ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जी। तो इसके अंदर बेटे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ग्लोमेरुलस है, उसी के अंदर से ब्लड जो है प्रेशर के साथ गुजरेगा तो फिल्ट्रेट जो है आपके पास प्रोड्यूस होगा, ये ग्लोमेरुलस है और ये आपके पास ग्लोमेरुलर कैप्सूल है। दैन ट्यूब्यूल के अंदर से जब वो फिल्ट्रेट गुजरेगा जिसमें लूप ऑफ हैंडल शामिल है, अनकलेक्टिंग डक्ट, तो इनके दरमियान से गुजरते हुए आपके पास कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम टॉपिक कवर करेंगे अबाउट द बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन इन द मैमल्स। Thank you for your time and attention. Allah Hafiz.